किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, जैसे जैसे सोयाबीन की फसल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे किसान भाइयों की भी समस्याएं बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं आपको एक पौधे के माध्यम से समझा देता हूँ। ये पौधा मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे। इसमें कहीं कहीं पे फूल भी आपको दिख रहे होंगे, कहीं कहीं पे फलियां बनना स्टार्ट हो गया है। अब हमारे किसान भाइयों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि भाई फूल बढ़ाने के लिए कौन सा टॉनिक दें जिससे फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा फूल लगेंगे उतनी ही ज़्यादा फलियाँ लगेगी और उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। फलियाँ यदि बन रही है तो उस समय फलियों के विकास के लिए कौन सा खाद और उर्वरक या टॉनिक दें जिससे फलियों का सही से विकास हो सके, उसमें दाने का साइज बढ़ सके, दाने में चमक आ जाए। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, A to Z जानकारी। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और कोई सी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 101% गारंटी है आपकी फसल में जो भी समस्या है उसका समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे एक समस्या जो कि मुझे सामने दिख रही है, अब ये फ्लावरिंग स्टेज पे ये पौधा है और इस समय रिंग कटर भी देखने को मिल रही है, ये देख सकते हो। आमतौर पे देखा जाता था पहले, क्या 2-3 साल पहले ही मैंने देखा है, जब हमारी सोयाबीन की फसल 35 से 40 दिन की रहती थी उस समय रिंग कटर लगती थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे हमने सब कुछ स्प्रे कर दिया, इसमें कीटनाशक भी स्प्रे करा है, प्रोफेनोफास ली है, प्लस में साइपरमेथ्रिन, इसके बाद भी रिंग कटर लग रही है। अब इसका क्या नियंत्रण है? लोकल लैंग्वेज में रिंग कटर बोला जाता है और इसको गार्डल बीटल भी कहा जाता है। अब ये पौधे को नुकसान कैसे करती है? यहाँ पे इसने अंडा रखा होगा और अंडे से बारीक सी इल्ली बनती है। अब वो इल्ली धीरे धीरे, अब पहले तो यहाँ है, अभी ये आप देख सकते हो, ये 2 कट आपको दिख रहे होंगे रिंग के सामान, एक ऊपर एक नीचे, और जो कट लगा है वहाँ की ऊपरी, वहाँ से ऊपर ये पूरा पौधा सूख गया है। मतलब यहाँ पे अब इसमें कोई भी विकास नहीं होगा। अब ये इल्ली धीरे धीरे नीचे आ जाएगी और एक कंडीशन ये भी बन जाती है कि ये यहाँ तक पहुँच सकती है, नीचे जड़ तक, और ये मरेगी भी नहीं। यदि ये जड़ में कुछ नहीं हुआ है, ये जैसा कि वैसा यदि ज़मीन में है तो ये अगले साल तक जिंदा रह सकती है। ये देखिए दोस्तों, ये रिंग कटर ख़त्म है, अब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। फ्लावरिंग स्टेज पे और जब फलियां बन रही होती है उस समय यदि रिंग कटर आ जाती है तो बहुत तगड़ा नुकसान हमारी फसल में कर सकती है। इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने हमारी फसल में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है। खरपतवार नाशक हमने दवाई डाली है, इसके अलावा कीटनाशक में भी 2 स्प्रे हमारे किसान भाइयों ने कर दिए होंगे लगभग। पहला स्प्रे हो सकता है खरपतवार नाशक दवाई के साथ मिलाया होगा, दूसरा स्प्रे भी आपने करा होगा। अगर इस स्टेज पे कोई भी नुकसान हमारी सोयाबीन की फसल में होता है तो बहुत तगड़ा उस नुकसान हम उसको बोल सकते हैं। और ये रिंग कटर, अगर इसका नियंत्रण हमने समय से पहले नहीं किया तो ये समझ लीजिए ये 50 से 60% नुकसान हमारी फसल में कर सकती है। इसका नियंत्रण क्या है? देखिए दोस्तों, पहला तो यह है, ज़्यादा हैवी डोज आपको नहीं लेना। सिंपल सा नियंत्रण मैं आपको बताऊंगा। इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि लिक्विड आपको लेना है, कोई सी भी कंपनी का ले लेना, अच्छी वाली कंपनी का आपको लेना है। मैं स्पेशली कोई सी कंपनी नहीं बता रहा हूँ, जो अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, वो आपको इमामेक्टिन लेना है। उसके साथ कोरोजन, ये दोनों मिक्स करके आपको छिड़काव कर देना है। उसमें हाँ, चिपकू ज़रूर ले लेना है, क्योंकि जब तक ये पूरे पौधे में दवाई नहीं फैलेगी तब तक इसका नियंत्रण नहीं होगा। तो ये होगा रिंग कटर। अब दूसरी बात, जैसे अभी ये फूल चल रहे हैं, कहीं कहीं पे फलियां बनना स्टार्ट भी हो गई है, इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है फास्फोरस और पोटास। अब ये फास्फोरस और पोटास आपको कब देना है? देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है, और जो नाइट्रोजन कम देने की जो मैं बोलता हूँ हमारे किसान भाइयों को कि भाई दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन बहुत कम दी जाती, उसका कारण है ये छोटी छोटी गांठें, ये जो आपको दिख रही होगी, ये देखिए, ये छोटी छोटी गांठें दिख रही है, ये नाइट्रोजन का ही काम करती है। इनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत कम दी जाती है सोयाबीन की फसल में। लेकिन हमारे किसान भाई फिर भी ज़बरदस्ती दे धनाधन दिए जाते हैं,
और उसका परिणाम ये मिलता है कि लास्ट स्टेज में हमारी सोयाबीन की फसल पूरी आड़ी हो जाती है, और आड़ी हो गई तो वहाँ पे दाना बिल्कुल जीरो साइज बनता है। अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि अपने पैर पे हमने खुद कुल्हाड़ी मार ली, मतलब खर्च भी हमने बढ़ा लिया और उसमें हमारा मुनाफा बिल्कुल 0% मिला है हमको। तो नाइट्रोजन देने का ये सबसे दुष्परिणाम मैंने देखा है। नाइट्रोजन उतनी ही दीजिए जितनी पौधे को चाहिए, मतलब 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, लेकिन हमारे किसान भाई 60, 70, 80 पता नहीं कितनी कितनी नाइट्रोजन दे रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। अब इसमें फ्लावरिंग या अब इसमें फूल चल रहा है, इस समय आपको नाइट्रोजन तो बिल्कुल देना ही नहीं है। नाइट्रोजन यानी NPK 19-19 का छिड़काव करने का यदि आप सोच रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इसमें आप 19-19 क्या, अभी जब तक फूल चले उसमें आपको कोई भी छिड़काव नहीं करना। हाँ, एक कंडीशन ये बन जाती है, यदि इसमें इल्ली लग रही है या फिर कोई कीट लग रहा है तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है, उसमें आपको इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे यदि हम छिड़काव नहीं करते तो वो डबल नुकसान हो सकता है। लेकिन खाद उर्वरक में आपको कोई सा भी खाद उर्वरक फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं देना है। अब ये खाद उर्वरक देने का सही समय कौन सा है? भाई हम मना कर रहे हैं कि फ्लावरिंग स्टेज पे खाद उर्वरक मत दो, लेकिन ये फलियों का विकास सही हो सके, इसमें दाने का भराव सही हो, दाने का साइज बढ़े, दाने में चमक आ जाए, इसके लिए क्या दें? उसके लिए बेस्ट फंडा ये है दोस्तों 05234। अब ये 05234 है, 0050 है, ये भी शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अभी फ्लावरिंग स्टेज से पहले हमने 19-19 का छिड़काव किया था, उसमें प्लस में हमने ओमिक एसिड भी प्लस किया था, ये दोनों का छिड़काव किया था। तो उसमें नाइट्रोजन की भरपाई भी हो गई थी, फास्फोरस जितना फ्लावरिंग स्टेज से पहले पौधे को चाहिए वो भी हमने दिया 19% में, पोटाश जितना चाहिए वो भी हमने दिया 19%। अब बात आती है फास्फोरस और पोटाश की। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि फलियों के विकास में फास्फोरस और पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? फास्फोरस एक तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा भोजन बनाएगा पौधा उतना ही अच्छा विकास होगा, और लास्ट स्टेज तक ये पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर कोई डैमेज होता है तो ये पूरा पौधा कमज़ोर हो जाएगा, फिर भले ही आप उसमें कुछ भी डालते रहिए कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए पौधे का हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये फूल पूर्णतः खिर जाएँ या गिर जाएँ, या फ्लावरिंग स्टेज के बाद जब फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाए, तब आपको 05234 का छिड़काव करना है, वो भी 1 पैकेट 1 एकड़ में। अब ये पैकेट कितने का आता है, आपके लोकल मार्केट में कितने का मिल रहा है, उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको अभी इस स्टेज पे कोई भी छिड़काव नहीं करना है। अब दूसरी बात, 0050 का छिड़काव कब करें? देखिए दोस्तों, उसका भी एक फंडा है। जब अभी तो ये फलियाँ बन रही है तब हमने 05234 का छिड़काव किया। अब फलियों में जब दाना बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब हरे हरे दाने जब छोटे, जब आप दबा कर देखोगे तो आपको अलग ही महसूस होगा कि हाँ इसमें फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो जब दाना बनना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय आपको 0050 का छिड़काव करना है। अब वो 0050 क्या करेगा, 50% उसमें पोटाश रहता है, तो वो पोटाश सिर्फ और सिर्फ यही करता है कि जो हमारे दाने का साइज हो उसमें ग्रोथ करेगा, इसके अलावा दाने की जो चमक होती है वो बढ़ाएगा। मतलब आपको एक क्वालिटी वाला दाना बनाना है, क्वालिटी वाला बीज बनाना है, तो उसके लिए 0050 का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा फंगीसाइड, देखिए दोस्तों फंगीसाइड का भी मैं आपको बता दूं, जब फलियां बनना स्टार्ट होती है तब फंगीसाइड दिया जाता है। फंगीसाइड में कौन सा फंगीसाइड दें? फंगीसाइड में सबसे जो बेस्ट काम करता है वो है BSF का प्रयाक्सर। अब ये BSF का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेशली फंगीसाइड ही बनाती है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो इसने बनाया वो सिर्फ और सिर्फ फंगीसाइड बनाया है। जितनी भी कंपनी है सभी ने BSF की कॉपी की है फंगीसाइड के मामले में। इसमें पहले आपने देखा होगा जो बीज उपचार के लिए जेलोरा यूज़ किया जाता है वो भी सबसे पहले BSF ने निकाला था। इसके अलावा प्रयाक्सर ये भी सबसे पहले BSF ने निकाला है। अब तो हालांकि बहुत सारी कंपनी बनाने लगी फंगीसाइड, लेकिन इन सब कंपनियों में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखा जाता है वो है BSF का प्रयाक्सर। इसके अलावा आप फंगीसाइड के साथ यदि सल्फर भी देना चाहते हो
कुछ किसान भाई स्टार्टिंग में बेसल डोज में सल्फर नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट एग्रो कंपनी का सोलू करके आता है, उसमें सल्फर और टेबुकोनाजोल दोनों रहते हैं, उसका आप छिड़काव कर सकते हो। मतलब वहाँ पे फंगीसाइड भी है और सल्फर भी है। जो किसान भाई सल्फर नहीं दे पाए उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सल्फर का, कि सल्फर भी उसमें मिल जाएगा और टेबुकोनाजोल ये जो कि फंगीसाइड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये फंगीसाइड भी आपको कीटनाशक के साथ प्लस करके डाल देना है। कीटनाशक में जो मैंने बताया इमामेक्टिन और कोरोजन दोनों फंडा, और इसके साथ आपको फंगीसाइड। देखिए वेराइटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। वेराइटी यदि आप सही साइड वेराइटी लगा रहे हो, लेटेस्ट वेराइटी लगा रहे हो, तो इन सब फालतू झंझटों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब जो फालतू खर्च हो रहा है, जैसे ये रिंग कटर कुछ वेराइटी में लगती है, अभी इस साल 2172 में रिंग कटर का प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है, और जितनी भी पुरानी वेराइटी है उनमें रिंग कटर ज़्यादा देखी जा रही है। अब ये जेएस की जो नई नई वेराइटी आई है उनमें रिंग कटर बिल्कुल लगती ही नहीं है। जैसे जेएस 20-116, इसमें कोई भी बीमारी कोई भी रोग लगा ही नहीं है। मैं मतलब इस बार लगाया हूँ इसको, इसमें हमने कोई भी इंसेक्टिसाइड ही नहीं डाला। तो कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है, इसलिए जब भी वेराइटी का चुनाव करो अच्छी वेराइटी का चुनाव करें जो रोग प्रतिरोधक हो। ताकि देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी रहती है कि किसान भाइयों का खर्च कम से कम हो और उनको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि आपने देखा होगा अभी सोयाबीन का जो रेट चल रहा है लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये क्विंटल चल रहा है, और इसमें यदि हम पर एकड़ इससे ज़्यादा यदि खर्च कर रहे हैं तो कोई मतलब की खेती नहीं बचती। इसलिए जितना कम खर्च हो उतना कम खर्च करें। बस टारगेट ये रखना है कि जो खर्च हम कर रहे हैं उसमें हमको मुनाफा ज़्यादा निकालना है। क्योंकि किसान भाई हर तरह से लूट रहा है। पहला तो दुकानदार लूट रहा है, दूसरा बीज वाला लूट रहा है, और तीसरा ये मंडी वाला। तीनों तरफ से लूट मार चल रही है। दुकानदार के पास चले जाओ आप, 750 की दवा 1500 में टिका रहा है। कीटनाशक ले लो या फिर हर्बिसाइड ले लो, कोई सी भी दवाई ले लो, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, सिर्फ किसान को ही गरीब बनाना है। तो ये सब चल रहा है, इसलिए विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें और कोशिश सिर्फ यही करिए जो हम डाल रहे हैं उसका रिजल्ट सही मिले। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिल सके और समय समय पे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।